बिग बॉस 18 के घर में होने वाला है डबल इविक्शन। रजत दलाल के लिए बिछा दिया गया है जाल। तो क्या मिड विकेट में होने वाला है रजत दलाल का इविक्शन? और दोस्तों, विवियन डिसेना और चुंग दरांग में से किसे मिला है फिनाले का टिकट? कौन जाएगा सीधा फिनाले के अंदर इन दोनों में से? क्या है पूरी अपडेट, चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि अब जो ये इंटरनल सोर्स से खबर निकल कर आ रही है कि इस वीकेंड 100% डबल इविक्शन होने वाला है। मेकर्स ने ये सोच लिया है कि वो किसी 2 कंटेस्टेंट को इस वीकेंड घर से बेघर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंटरनल खबर के हिसाब से यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेकर्स ने यहां पर जियो सिनेमा पर एक पोल कराया है कि वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो इस बिग बॉस 18 के घर में सबसे ज्यादा रूल को ब्रेक करता है, रूल को तोड़ता है और रूल को हल्के में लेता है। तो ऑडियंस के मुताबिक जो ये पोल हुआ है जियो सिनेमा पर, तो ऑडियंस के मुताबिक यहां पर रजत दलाल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। ऑडियंस के अकॉर्डिंग रजत दलाल घर के सबसे ज्यादा रूल तोड़ता है। ठीक है, ऑडियंस के मुताबिक। देन फिर दोस्तों जैसी खबर आ रही थी कि डबल इविक्शन होने वाला है, तो इसको देखकर यही लग रहा है कि यहाँ पर अब जो डबल इविक्शन होने वाला है उसमें से पहला इविक्शन तो घर वालों की वोटिंग से होने वाला है और दूसरा इविक्शन वो वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से जो जनता जिसे वोट करेगी उसके हिसाब से होने वाला है। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से एक को होने वाला है। तो यहाँ पर जो मिड वीकेंड जो पहला इविक्शन हो सकता है वो रजत दलाल का हो सकता है। रजत दलाल को गेट आउट का टैग देकर घर वालों की वोटिंग से, घर वालों की मर्जी से उसे घर से बेघर किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, जब सभी घर वालों से ये पूछा जाएगा कि वो कौन सा कंटेस्टेंट है जिसे जो इस घर में सबसे ज्यादा रूल तोड़ता है, ऑब्वियसली घर वाले कहीं ना कहीं रजत दलाल का नाम लेंगे क्योंकि उसने कहीं ना कहीं 90-80 दिनों में सबसे ज्यादा रूल तोड़े हैं बाकी कंटेस्टेंट के मुकाबले। तो घर वाले यहाँ पर रजत दलाल के लिए ज्यादा हाथ खड़ा करेंगे और रजत दलाल को वोट करेंगे। ठीक है, तो रजत दलाल को बिग बॉस यहां पर गेट आउट का टैग देंगे और उसे घर से बेघर कर देंगे। तो मेकर्स ने ये जाल बिछा दिया है कि वो रजत दलाल को गेट आउट का टैग देकर और रूल तोड़ने के लिए उसे घर से बेघर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसा हमने बिग बॉस के पिछले हिस्ट्री में भी देखा था। जो हमारे यूके राइडर के साथ जो आए थे OTT सीजन 3 में, यूके राइडर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। देन फिर हमने लवकेश कटारिया के साथ भी ऐसा ही हमने देखा था कि फिनाले से एक वीकेंड पहले ही, फिनाले से एक हफ्ते पहले ही कैसे लव कटारिया को बिग बॉस ने फंसाकर उसे निकाल दिया था। तो फंसने की वाली किसकी है? रजत दलाल की। रजत दलाल के लिए बिग बॉस ने के मेकर्स ने पूरा अपना जाल बुन लिया है, पूरा अपना जाल बिछा दिया है और रजत दलाल को फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्या रजत दलाल इस जाल में फंसते या फिर नहीं। 90% चांस है कि रजत दलाल इस फंस जाएंगे और उसे इविक्ट कर दिया जाएगा घर वालों की वोटिंग से। तो मेकर्स इसमें कामयाब हो जाएंगे। वेल दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि रजत दलाल का इविक्शन होना चाहिए? क्योंकि वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से, जनता की वोटिंग से तो रजत को वो निकाल नहीं सकते। तो ऐसे ही कुछ हेरा फेरी करके जाल बिछाकर मेकर्स कहीं ना कहीं रजत दलाल को निकालेंगे। वेल देखते हैं आगे क्या होता है। ये मेरा राय है और जहां तक कि सोर्स आ रही है ऐसा कुछ होने वाला है। होप ऐसा ना हो और रजत दलाल सोच जीते, मैं तो ऐसा चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, देन फिर दोस्तों आपको बता देता हूं कि बिग बॉस 18 के घर में टिकट टू फिनाले का टास्क हो चुका है। ठीक है, टिकट टू फिनाले टास्क यानी एक टास्क हुआ है जिसमें जो इस टास्क में जो भी जीतेगा उसकी एंट्री सीधा टॉप 5 में हो जाएगी और उसे वो एकदम सेफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टिकट टू फिनाले का टास्क हुआ है, इस टास्क का नाम है घायल परिंदा टास्क। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 18 के घर में घायल परिंदा टास्क हुआ है, टिकट टू फिनाले टास्क हुआ है। ठीक है, जो ये घायल परिंदा टास्क होता है इसमें नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट इस टास्क से बाहर रहने वाले हैं। ठीक है, तो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट कौन है इस हफ्ते के? रजत दलाल, श्रुतिका और चाहत पांडे। तो ये 3 लोग, टोटल 9 लोग हैं। 9 में से 3 लोग, रजत, चाहत और ईसा, ये तीनों इस टिकट टू फिनाले के रेस से बाहर है क्योंकि ये नॉमिनेटेड है। ठीक है, तो यहां पर तो बाकी 6 लोग हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन जो ये टास्क है ना, घायल का परिंदा टास्क, इस टास्क में ये क्या है मैं आपको समझा देता हूं। इस टास्क में रजत दलाल है, वो अंडा बेचने वाला बना हुआ है, उसके बाद काफी सारे एग्स है, वो एग्स सेलर बना हुआ है, वो एग बेच रहा है और बाकी जो
चाहत और श्रुतिका है वो संचालक बनी हुई है, ठीक है, उसे फेयर डिसीजन लेने हैं इस टास्क का। तो होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सभी घर वालों को रजत दलाल से अंडे खरीदने हैं, उसे मनाकर अंडे खरीदने हैं, और जब रजत दलाल जिसको अंडा बेचेगा उस अंडे पर उस कंटेस्टेंट का नाम लिख देगा, और जिस कंटेस्टेंट के पास, जो ये 6 कंटेस्टेंट है, इन 6 में से जिसके पास भी सबसे ज्यादा अंडा होगा वो सीधा टॉप 5 में यानी एकदम सेफ हो जाएगा और फिनाले में पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 कंटेस्टेंट कौन कौन है जो रजत दलाल से अंडे खरीद रहे हैं? चुम है वो रजत से अंडे खरीद रही है, शिल्पा भी रजत से अंडे खरीद रही है, करण भी रजत से अंडे खरीद रहा है, विवियन भी खरीद रहा है, अविनाश और ईशा, ये 6 लोग अंडे खरीद रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब होता कुछ ऐसा है कि सब अंडे खरीदते हैं, तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा को 3 अंडे मिलते हैं, ठीक है, और विवियन डिसेना को 7 अंडे मिलते हैं। विवियन डिसेना अपने नाम के 7 अंडे रजत से इकट्ठे कर लेता है। देन फिर करणवीर मेहरा, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर करणवीर मेहरा को पता था कि वो फिर इनाले में टॉप 5 में तो जाएगा ही, तो उसने यहाँ पर जो अंडे को लेकर गेम खेला है वो चूम दरांग के लिए गेम खेला है, यानी करणवीर मेहरा ने रजत दलाल से जो अंडे इकट्ठे किए हैं वो चुम के लिए किए हैं, ठीक है। तो जब करण रजत से अंडे खरीदता है तो वो कहता है कि तुम मेरी जगह इस पर चुम का नाम लिख दो, ठीक है। तो उस अंडे पर रजत देता तो करण को, लेकिन उस पर चुम का नाम लिख देता है। तो यहाँ पर चुम के पास भी 7 अंडे हो जाते हैं। तो विवियन और बाकी सबके पास कम अंडे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चुम और विवियन के पास 7 अंडे हो जाते हैं, यानी इन दोनों के बीच में टास्क ड्रॉ हो जाता है, यानी ये दोनों बन जाते हैं टिकट टू फिनाले का कंटेंडर, मतलब कि फिनाले में जाने के लिए कंटेंडर बन चुके हैं। फिनाले के जाने के लिए 2 कंटेस्टेंट हकदार है, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर चुम और विवियन, इन दोनों में आगे दोबारा टास्क होने वाला है। अब इन दोनों में जो टास्क होगा, इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो सीधा टॉप 5 में एंट्री मानेगा, नॉमिनेट भी नहीं होगा, एकदम सेफ हो जाएगा। बेल, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतेगा? विवियन जीतेगा या फिर चुम जीतेगी? कमेंट में लिख डालिए। वेल, क्या ये बिग बॉस जो ये अनफेयर इविक्शन करने वाले हैं रजत का, क्या आप इसके एग्री करते हैं? अगर नहीं करते तो प्लीज कमेंट कीजिए, रजत को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, रजत को ट्रेंड करवाइए ताकि बिग बॉस ऐसा अनफेयर इविक्शन ना कर सके। वेल, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते कुछ दिन बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।